हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। आई एम अमित दिस साइड। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट एसएसबीज में लेक्चरर टॉपिक्स पूछे गए हैं और कुछ टॉपिक्स जो ऐसे इंपॉर्टेंट हैं आपकी एसएसबी के लिए, जो भी आप लोग की एसएसबी होने वाली है आने वाले टाइम में, तो इन सभी के लिए ये लेक्चर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहले हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स जो पूछे गए हैं एसएसबी में अभी रिसेंट पास्ट एसएसबीज में दिस ईयर, और उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पुरानी एसएसबीज में पूछे गए थे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यहाँ पे 6 से 7 महीने के जो भी टॉपिक्स हैं लेक्चरेट के जो पूछे गए हैं एसएसबीज में, जिनके बारे में मुझे पता चला है, वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक, इसके पहले ऑलरेडी मैंने कुछ जीडी की वीडियोस और कह सकते हैं कि लेक्चर टॉपिक्स की वीडियोस बनाई है, आप जाके वो भी देख सकते हो, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके रिसेंट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं आप वो पढ़ सकते हो। आने वाले टाइम में जो आर्टिकल्स आते हैं उस पर नज़र रख सकते हो। और ये जो टॉपिक है ये पास्ट एसएसबी में पूछा गया है, यानी कि जो पहले जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ये सारे ये रिसेंट एसएसबीज में अभी पूछे गए हैं कुछ ही महीने पहले। राइट, दूसरा टॉपिक है इन्फ्लेशन इन कोविड क्राइसिस और उसके बाद कैसे इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, कैसे कैसे सारे पेट्रोल के दाम, फ्यूल्स प्राइसेस जो हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, वो सारे बढ़ते जा रहे हैं। वेदर वो क्रूड ऑयल हो या फिर आपके एडिबल ऑयल्स हो, सारे ऑयल के दाम, सारी मतलब कह सकते हैं महंगाई बढ़ रही है। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है और इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये एक टॉपिक है। तीसरा जो टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे आप पहले तो मॉडर्न सिनेरियो ले सकते हो, उसके बाद जैसे कि आप आर्मी का लेक्चर दे रहे हो तो वहाँ पे, या एयरफोर्स का दे रहे हो तो वहाँ पे जो अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि अब आर्मी में भी एनडीए के थ्रू लड़कियों को भर्ती किया जाएगा, तो वहाँ पे जो जेंडर इक्वलिटी का पॉइंट है वो भी आप यहाँ पे एक बार डिस्कस कर सकते हो। अगला है क्लाइमेट चेंज इन वर्ल्ड। ये बहुत ही कह सकते हैं ओवरऑल हर बार एवरग्रीन टॉपिक है, आपको तैयार करके जाना ही चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है पोल्स पे, फिर उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में, इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है वर्ल्ड पे और इंडिया पे बेसिकली। राइट, ओवर क्राउडेड जेल्स, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा एक डिस्कशन हुआ था। आर्टिकल्स आ रहे थे न्यूज़पेपर में, फ्लडेड थे 1 से 2 महीने तो लगातार आर्टिकल्स ही आ रहे थे अल्टरनेट डेज पे कि ओवर क्राउडेड जेल्स हो चुकी हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत सारा सिनेरियो था। अगर आपने नहीं कवर किया है तो अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहते हो कि ऐसे मैं कुछ पॉइंट्स लेक्चर टॉपिक्स से कवर करूँ तो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे बताना। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से जहाँ से भी कवर करना चाहो वहाँ से कवर कर सकते हो। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं कवर करूँ तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ बना सकता हूँ हर एक टॉपिक पे, तो मे भी ये वो आपके लिए यूज़फुल हो जाए। बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, अगर आप चाहोगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज आप अपने हिसाब से कवर करना चाहते हो तो कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप जानते हो कि काफ़ी डिस्कशन हुआ, बहुत सारे आर्टिकल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स और ये कोचिंग्स वालों ने भी बहुत सारी वीडियोस बनी है इसके ऊपर, तो आप जाके देख सकते हो, अपना लेक्चर एक्ट इसके ऊपर तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी आप कह सकते हो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे, लेक्चर टॉपिक में भी आ सकता है। अगला है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। एवरग्रीन टॉपिक, हमेशा की तरह पॉलिटी में पढ़ के जाओगे सीटीएस एग्जामिनेशन के लिए। देन इसके बाद हो सकता है जो भी आपका स्टेट हो, सपोज करो आप तेलंगाना से आ रहे हो या फिर आप आंध्र प्रदेश से आ रहे हो या फिर कहीं इसी स्टेट से आ रहे हो जहाँ पे वाटर डिस्प्यूट्स चल रहे हो, तो वो आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आप अपना तैयार कर लेना अपने हिसाब से। अगला है ई कॉमर्स। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि जो ई कॉमर्स पे सेल आ रही हैं और जो ये बिग बिलियन सेल्स आती हैं, फिर अमेजन की सेल्स आती हैं, फ्रीडम सेल आती हैं, इससे जो लोकल वेंडर्स हैं उनको काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग क्या नया बिल, क्या चीज़ें आने वाली थी, उसके रिगार्डिंग वो सारा कुछ आपको कवर करके जाना पड़ेगा। एंड फ्यूचर क्या है इसका वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन इंडिया, आप जानते हो कि रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा किया जा रहा है ना। और ऐसे ही बहुत सारे कोल एरियाज़ हो गए, फिर आपके माइंस में, हर जगह प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा बहुत इंक्लूड किया जा रहा है। एयरपोर्ट्स में आप देख ही रहे हो। तो किस किस सेक्टर में हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या इसका फ्यूचर है, ये आपको लेक्चर में बेसिकली कवर करना रहता है। गर्ल्स ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल। कोविड में जब कोविड आया उसके बाद देखते हो कि काफ़ी डाउनफॉल हुआ है स्कूल में ड्रॉप आउट्स का, गर्ल्स को स्कूल भेजा नहीं जा रहा है। एंड में बच्चों का भी ड्रॉप आउट होता है, लेकिन ये जो गर्ल्स वाला मैटर है काफ़ी ज़्यादा ये पास से ही चला आ रहा है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग हमने सर्व शिक्षा अभियान क्या क्या नहीं चलाया है, फिर भी इम्पैक्टफुल नहीं रहा है उतना। कुछ हद तक हमने इसको कवर किया, बट स्टिल देर आर चांसेस, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं अभी भी। तो फिर भी आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना, जो आपका ओपिनियन है उसको थोड़ा सा हल्का सा देना, बहुत ज़्यादा मत देना, और बाकी जो गवर्नमेंट ने अभी तक किया है उस पर ज़्यादा फोकस करना। अगला है चैलेंजेस इन सिविल एविएशन सेक्टर। सिविल एविएशन सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस है, क्योंकि जो हमने बात की है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, उड़ान स्कीम आप जानते हो। एंड अब गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि जैसे जो एयरप्लेन है, यानी कि जो एयर फेयर है वो थोड़ा सस्ता हो जाए। बट इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, वो सारी आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है। राइट टू लाइफ,
आर्टिकल 21, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके रिगार्डिंग इसके अंदर ही इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये आर्टिकल कह सकते हैं कि एक पूरा ओशियन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका कैसे मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या राइट्स हैं मेरे पास, ठीक है। राइट टू इंटरनेट हो गया, फिर राइट टू प्राइवेसी हो गया, ये सब कुछ इसी के अंदर आ रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर जानी है। पहले पॉलिटी का बेसिक पढ़ लेना, फिर न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स कलेक्ट कर लेना, एंड उसके बाद एक अच्छा सा लेक्चरेट फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि ऑलरेडी कहा, अगर आपको किसी भी ये सारे पॉइंट्स में जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इसमें किसी में भी दिक्कत आती है, आप चाहते हो कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो मैक्सिमम कमेंट्स करना। तो जिस टॉपिक पे मैक्सिमम कमेंट होगा उस पर सबसे पहले वीडियो आएगी। अगला है वन नेशन वन पुलिस। इसके रिगार्डिंग आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में रिसेंटली इसी ईयर था, काफ़ी इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, और मेरे ख्याल से ये एक सही भी है, मुझे ऐसा लगता है। बट आप देख लो आपके हिसाब से क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, ये लास्ट में देना होता है हल्का सा एक लाइन में। एंड नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट जो गवर्नमेंट में चल रहा है, पास्ट क्या था, अभी क्या चल रहा है, और आने वाले टाइम पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीज़ें लेक्चरेट में देनी होती हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये एक टॉपिक है। आप देख सकते हो CAPF के पेपर 2 में भी आया था, एंड वहाँ से अगर आपने लगाया होगा पेपर तो आपको पता होगा, नहीं तो आप न्यूज़ में ऐसे सर्च कर लोगे गूगल पे, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, अभी देख लो रिसेंटली पास्ट 2 ईयर से, जब से कोविड आया उसके बाद फिर जब हमने कह सकते हैं कि अपने आप को स्टैंड लिया है, अपना स्टैंड लिया है बनाने में, हर सारी चीज़ें इंडिजियसली हमें चाहिए, हम इंडिया मेड बनाना चाहते हैं हर चीज़ को। तो डिफेंस सेक्टर ने भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बिल्ड करी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको पिन डाउन करनी है अपने नोट्स में, जब भी आप लेक्चर देने जाओ उनको याद रखना कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई है, क्योंकि आप डिफेंस फील्ड में ही जा रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि डिफेंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, वेदर इंटरव्यू की बात हो या लेक्चरेट की। स्पोर्टिंग नेशन, अभी हमने पैरा ओलंपिक्स में भी अच्छा किया है, देन टोक्यो ओलंपिक्स, सॉरी, उसमें भी बहुत अच्छा किया है हमने। और कह सकते हैं हाईएस्ट मेडल टैली रही है हमारी पास्ट में, जितने भी हमने ओलंपिक्स खेले हैं उन सब में। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से कवर करके जाओ। कौन था फ्लैग बियरर और किसने हमारे लिए सबसे पहले गोल्ड जीता इस बार, ठीक है। और पैरा ओलंपिक्स भी ज़रूर कवर करना, टोक्यो को अलावा पैरा ओलंपिक्स कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, अब कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको आगे ला सकते हैं, चाइना से हम पीछे क्यों हैं, ये सारा कंपैरिजन आपको करना है। क्वाड, अकाउंटर टू चाइना, क्वाड ग्रुप्स के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है, यूएस हो गया। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या है, और कैसे हम चाइना को इससे काउंटर करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने पीछे कवर कर लिया था, दोबारा से हो गया, ठीक है। अगला आता है क्लाइमेट चेंज एंड इफेक्ट इन इंडिया, ऑन इंडिया, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट वर्ल्ड के साथ हमने देखा, फिर इंडिया के साथ हमें देखना है। दोनों आप प्रिपेयर करोगे तो ये दोनों टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हमारा इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट आता है। आप गिलगिट बल्टिस्तान ही मत कवर करना, आप सारा कवर करना, ठीक है। जो जो डिस्प्यूट है हमारा पाकिस्तान के साथ, जो भी हिस्ट्री रही है, पुराने रिलेशंस कैसे रहे हैं, ख़राब रहे हैं, कारगिल वॉर रहे हैं, 1971 बांग्लादेश वॉर रही है, सब कुछ कवर करना है आपको, ठीक है। इसमें कुछ मत छोड़ना। इंडिया पाकिस्तान तो कुछ छोड़ना ही मत। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इंडिया बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ वाले ना आपको कवर करके जाने हैं। तालिबान के साथ नया जो चैलेंज चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कवर करनी होती चीज़ें। और मैं सोच रहा हूँ एक और सीरीज़ चालू करूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पूरे मंथ के रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपका जो लेक्चरेट है, GD है, ये काफ़ी अच्छा निकल जाए। क्योंकि न्यूज़पेपर से आपका लेक्चरेट और GD बहुत अच्छा हो सकता है। आप यकीन मानिए, जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उनको ये आइडिया होगा। अगला है आर्म फोर्स रोल्स इन कर्बिंग कोविड, ठीक है। तो आर्म फोर्स ने कैसे रोल प्ले किया कोविड को कंट्रोल करने में, कोविड क्राइसिस में आर्म फोर्स का क्या कह सकते हैं महत्व रहा, उन्होंने कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कहनी है। अगला है साइबर थ्रेट। एज़ यूजुअल हमारा टॉपिक है, हर बार एवरग्रीन टॉपिक है, कभी भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। फिर आता है फॉरेस्ट राइट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अभी जब रिसेंट कुछ महीनों में बहुत सारे जंगलों में आग लगी थी, आपको कमेंट में मेंशन करना है कहाँ पे, क्यों और कैसे लगी थी, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था CDSE एग्जामिनेशन में, तो आई होप अगर आपने पिछला एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको याद होगा। तो ये हो गए लेक्चर टॉपिक्स। अगला देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशन, पैंडेमिक और बॉर्डर इश्यूज़। पैंडेमिक के दौरान ही चाइना जैसे पागल हुआ पड़ा था और जगह जगह अपने डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा था। वो ज़रूरी नहीं थे, अननेसेसरी थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे वर्ल्ड पूरी तरह से क्राइसिस में था। बट स्टिल हमारे नेबर्स को चैन नहीं है खुजली है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिएट करना है। फिर सेडिशन लॉ, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्टिविस्ट को, से कह सकते हैं पॉलिटिशियंस को, और फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे पकड़ा गया था सेडिशन लॉ के अंदर। तो ये क्या है, क्यों है, आर्टिकल मेंशन करना है, और उसके बाद इसका फीचर क्या है, इन रिलेशन टू इसके रिगार्डिंग कौन से लॉ बनने चाहिए जिससे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सके और गलत इसका उपयोग ना हो सके। ये दोनों चीज़ें। ब्रेन ड्रेन अमंग इंडियंस, पुराना टॉपिक है, कई सालों से चला आ रहा है कि क्यों हमारे जो बाहर की कंपनीज के CEO होते हैं वो इंडियंस होते हैं, बट इंडिया में वो डेवलपमेंट नहीं आ पा रहा है, इसका क्या बेसिक रीज़न है।
अगला कास्ट सेंसस के ऊपर चल रहा है कि मे बी इस बार 2021 में कास्ट सेंसस होगा और बेसिकली इसको कंडक्ट कराया जाएगा जानने के लिए कि क्या कैसे क्राइटेरिया है। आपको कमेंट करना है कि सबसे पहली बार ये कब हुआ था, ठीक। अगला है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इसके ऊपर चर्चाएं बहुत सालों से चल रही हैं। हम प्लास्टिक को रिमूव करना चाहते हैं, इन द सेंस कि उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट बनाना चाहते हैं, बट स्टिल ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने जिस तरीके से प्लास्टिक को इंडक्ट कर लिया अपनी लाइफ में, वो कह सकते हैं इरिप्लेसेबल बन चुका है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटा सकें, ठीक है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, इसके कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और ये फ्यूचर को कह सकते हैं फ्यूचर में किस तरीके से हमको इम्पैक्ट कर सकता है अगर हम इसको बैन नहीं करते हैं या इसको रेगुलर यूज़ करते रहते हैं या इसका यूज़ बढ़ता जाता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इसमें। अगला आ जाता है ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2020 में पूछे गए थे एसएसबी से, और जो हमने पीछे ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं ये 2021 के थे, राइट। तो अब ये 2020 के टॉपिक्स यहाँ से शुरू होने जा रहे हैं, तो ये आपको कवर करने हैं, ये भी कवर करने हैं। पहले वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट 6 महीने में पूछे गए हैं, और ये जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और 2020 में भी पूछे गए हैं, कोविड के दौरान चल रहे थे तो वहाँ पे भी पूछे गए हैं। आफ्सपा हो गया, खाप पंचायत, एफडीआई, इंडियन रेलवेज, ब्लैक मनी, माई एम इन लाइफ, माई फेवरेट बुक। अब ये जो माई एम इन लाइफ है, माई फेवरेट बुक है, ये बहुत ही कह सकते हो जो टॉपिक्स हैं ये हमेशा मिल जाएंगे आपको, बहुत ही ईजी टॉपिक्स होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इन पर अवॉइड करो बोलना, बट स्टिल अगर आप इन पर बहुत अच्छा बोल सकते हो तो आप इस पर बोल सकते हो। अगला है साइबर क्राइम, एज यूजुअल यूनिफॉर्म सिविल कोड पेपर में भी आया था, सीएपीएफ के पेपर में आया था, और इसके बाद यहाँ पे लेक्चर टॉपिक भी मिला था आपको एसएसबी में। यहाँ पे कुछ टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं वो एसएसबी इलाहाबाद, भोपाल, और उसके बाद एफएसबी के भी कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो सारे टॉपिक्स जो पिछले पास्ट एसएसबीज में पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला है अयोध्या डिस्प्यूट, एज यूजुअल जानते हो कि पिछली बार तो बहुत लोगों से पूछा गया था। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कोविड-19 क्राइसिस, न्यूक्लियर वेपन। फिर आता है वुमेन इन आर्म फोर्सेस, ठीक है, ये फोर्सेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। फिर टूरिज्म इन इंडिया, डब्ल्यूएचओ, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आत्मनिर्भर भारत, पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये जो टॉपिक्स हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक रिपीट होता रहता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, अभी हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज 2020 में भी पूछा गया था, 2021 में फिर से पूछा गया क्लाइमेट चेंज, लेकिन इस बार बदल के क्लाइमेट चेंज एंड द वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ठीक है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा वर्ड्स का खेल है, बाकी टॉपिक तो वही रहता है। अगला है नेपोटिज्म इन इंडिया, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके बाद ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और एसएसबी में भी पूछा गया ये। फिर आता है लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, फिर आता है वुमेन रिजर्वेशन के बारे में। वुमेन रिजर्वेशन तो बहुत पुराना टॉपिक है, हर बार किसी ना किसी को मिल जाता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। स्टेट्स में कैसा है, सेंट्रल लेवल पे कैसा है, और इंडिया में कैसा है, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। फिर आता है जुवेनाइल क्राइम, आपका पॉलिटी में भी इसका टॉपिक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे स्टैटिक में पढ़ के जाओगे, फिर जो भी न्यूज़पेपर में कवर होता है वहाँ से कवर कर लेना। फिर इंडियन इकॉनमी के बारे में यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर आईसिस, पेड मीडिया के हम जानते हैं कि सब कहते हैं कि ये सरकार जो है वो कई सारे चैनल्स को फंड करती है, ठीक है। तो इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हमें नहीं जाना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब भी कोई पॉलिटिकल पॉइंट आता है तो वहाँ पे अपने ओपिनियंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल ओपिनियंस रखना है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं करना है, पूरी तरीके से एकदम रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी सेम होती है। और मे बी जो आपकी गवर्नमेंट है इस टाइम पे, वो अगर आप उसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेम नहीं लेना है, आपको उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना है, कि और क्रिटिसाइज इन द सेंस कि कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, कैसे और बेहतर हो सकती है, ठीक। राइट टू एजुकेशन, साइबर बुलिंग, इलेक्शन सिस्टम इंडिया, और उसके बाद फिर इंडिया रशिया के साथ रिलेशन, इंडिया नेपाल के साथ रिलेशन, मेक इन इंडिया क्या है, आईटी इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए यहाँ पे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन सारे टॉपिक्स को, एटलीस्ट इतने टॉपिक्स को क्लियर करके जाएँ, अपना अच्छे से पढ़ के जाएँ। मैं ये कह सकता हूँ कि श्योरिटी के साथ आपको यहाँ से एक ना एक टॉपिक आपके लेक्चरेट में मिल ही जाएगा। इन सब से रिलेटेड जब आप इतना मैटर तैयार कर लोगे तो आपके पास बहुत वास्ट एरिया रहेगा, कोई भी टॉपिक आएगा तो आप कवर कर ले जाओगे, राइट। तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। एंड अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है किसी और वीडियो के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मुझसे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो ट्यूशन टाइम का इंस्टाग्राम पेज है, या मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए बैच चल रहा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे मैं ट्यूशन टाइप का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी जगह आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।